ओबीसी आर्मी के द्वारा प्रेस वार्ता के माध्यम से ऑनलाइन राष्ट्रीय सदस्यता अभियान के शुभारंभ अवसर पर ऑनलाइन सदस्यता अभियान की वेबसाइट लॉन्च किया गया। इस अवसर पर देश में जातिगत जनगणना कराने, मंडल कमीशन की रिपोर्ट पूर्ण रूप से लागू करने तथा सरकारी एवं प्राइवेट नौकरियों, संसद एवं विधानसभाओं और प्रमोशन में आबादी के अनुसार प्रतिनिधित्व देने, युवाओं को रोजगार नहीं दे पाने की स्थिति में बेरोजगार युवाओं को उनकी योग्यता के अनुसार सामाजिक सुरक्षा भत्ता देने तथा पुरानी पेंशन स्कीम लागू करने की मांग की गई। में जाकर के जातिगत जनगणना को लेकर के उत्तर प्रदेश सरकार को नोटिस दिलवाने का काम किया है, जो लगातार मुकदमा हम लोग लड़ रहे हैं वहाँ पे। मगर विडम्बना देखिए, सरकार के बैठे लोग सरकार बनाते हैं 60% आबादी से, मगर और ओबीसी को हक हिस्सा देने की बात आती है तो सीधे सीधे माननीय मुख्यमंत्री जी मुकर गए थे विधानसभा में, जब कुछ विधायकों ने पूछा था वहां पर कि भाई ओबीसी के कोर्ट ने भी कहा है आप क्या कर रहे हैं, तो उन्होंने कहा ओबीसी की जातिगत जनगणना हम नहीं कराएंगे। हमारा किसी सरकार से, किसी दल से या किसी संगठन से कोई विभेद नहीं है, कोई मतभेद नहीं है, मगर हम और किसी जाति और किसी धर्म का हम विरोध नहीं करते। सबसे पहले हम राष्ट्रीयता को प्राथमिकता देते हैं, और अगर आप देखेंगे राष्ट्रीयता को कैसे हम ओबीसी प्राथमिकता देते हैं, तो सबसे अधिक अगर कोई कुर्बानियां देता है सेना में तो वो ओबीसी समाज के लोग होते हैं। गोली खाने के लिए हमारे सीने आगे रहते हैं, 4th क्लास में हम काम करते हैं, देश में स्वच्छता अभियान चलाने के लिए हम झाड़ू लगाने का काम करते हैं, और देश में 4th श्रेणी 3य श्रेणी में सबसे अधिक है। मगर जहां हक और अधिकार की बात आती है वहां हमारे जो परसेंट है, कहने के लिए 27% का हमको आरक्षण दिया गया, जो 1990 में 1992 में लागू होता है। परंतु आप ये देख लीजिए कि 1992 में लागू होने के बाद भी क्या हम सुप्रीम कोर्ट में हम क्यों नहीं, हमारा कोई जज है, सेंट्रल सेक्रेटरिएट में क्यों हमारी आबादी के अनुसार प्रतिनिधित्व नहीं है। जब हमने वहां आरटीआई किया तो बताया गया कि 89 सेंट्रल सेक्रेटरी है, और 89 सेंट्रल सेक्रेटरी में मात्र 3 ओबीसी के थे, तो हम कैसे विश्वास कर लें कि हमारे लिए योजनाएं धरती पर बनाई जाएंगी। आज कहीं ना कहीं आप देखिए महिला आरक्षण लागू किया गया, महिला आरक्षण में भी ओबीसी महिलाओं को तरजीह नहीं दी गई। हम मांग करते हैं विभिन्न दलों से, विभिन्न पार्टियों से और जो सरकार में है कि अगर आप वास्तव में ओबीसी के हितैषी है तो आप ओबीसी को जो 60% की आबादी है, और मंडल साहब ने भी कहा था अपनी रिपोर्ट में, जो सरकार के पास आज भी है, 40 संस्तुतियां उन्होंने की थी, केवल 2 संस्तुतियों को लागू किया गया, और उन 2 संस्तुतियों को आधा अधूरा आज भी लागू किया जा रहा है। और हम मांग करना चाहते हैं सरकार से उन 40 संस्तुतियों को लागू कर दिया जाए, और जो ओबीसी की आबादी है उसके अनुसार हमको हक हिस्सा दिया जाए। और लगातार आप जान लीजिएगा, यदि सरकार ने हमारी, जैसा कि आपने देखा था जो ओबीसी आर्मी का जो शंखनाद हुआ था, इसी 8 अक्टूबर को चौरी चौरा की ऐतिहासिक धरती पर, जो दलितों और पिछड़ों के क्रांति की धरती थी, 20,000 की संख्या में, जहां कभी मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री आते हैं तो वह फील्ड नहीं भरता है, मगर ओबीसी आर्मी के लोगों ने वह फील्ड भरने का काम किया था। इसी 8 अक्टूबर को बहुत सारे पत्रकार साथी वहां मौजूद थे और उसके गवाह थे। तो हमारी जो मांग है, अभी 6 राज्यों के लोगों की दिल्ली में बैठक हुई, और हम लोगों ने वहां निर्णय लिया कि जो ओबीसी है, केवल इसको ओबीसी के वोट बैंक की तरीके से यूज किया जा रहा है, और अब हम इसको होने नहीं देंगे। यदि सरकारों ने आज तक नहीं सुना, 50 वर्षों से हम चिल्ला रहे हैं, सोचिए कितनी बड़ी विडंबना। ओबीसी आर्मी के राष्ट्रीय अध्यक्ष कालीशंकर यदुवंशी ने कहा कि ओबीसी आर्मी की ऑनलाइन राष्ट्रीय सदस्यता अभियान की वेबसाइट के माध्यम से आज सदस्यता अभियान का शुभारंभ हो चुका है। सदस्यता अभियान में देश के करोड़ों पिछड़े वर्ग अर्थात ओबीसी समाज के लोगों को सदस्य बनाया जाएगा तथा उन्हें एक मंच पर एकजुट कर मजबूती से उनके हक अधिकार के लिए आवाज बुलंद करते हुए सड़क से लेकर न्यायपालिका, संसद व विधानसभाओं तक संघर्ष के लिए संकल्पित और समर्पित हैं। हमारा नारा है, ओबीसी आर्मी ने बांधी गांठ, पिछड़े पावे 100 में 7। ओबीसी आर्मी के राष्ट्रीय महासचिव डॉक्टर संजय जायसवाल ने कहा कि ओबीसी आर्मी का जो भी सदस्य होगा उसके लिए पूरा ओबीसी आर्मी परिवार उसके सुख दुख और संघर्ष में साथ रहेगा। ओबीसी आर्मी देश के पिछड़े वर्गों का अपना संगठन है जो समस्त पिछड़ी जातियों के हक अधिकार के लिए लगातार सक्रियता और समर्पण के साथ काम कर रहा है। पिछड़े वर्गों की प्रगति और चौमुखी विकास हमारा उद्देश्य है। निष्पक्ष टुडे ब्यूरो रिपोर्ट।